हेलो डियर्स, बात करने वाले हैं हम। देखिए अध्याय जो है हमारा 2 और हम बात करने वाले पॉलिनोमियल्स और सब्जेक्ट हमारा मैथ और क्लास 10। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा चुका था, अब भी पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आज शुरुआत है न्यू मोबाइल, और आप कह सकते हैं जैसे कि बता दे कि न्यू मोबाइल क्यों आई हमारे बदे, कि देख सकते हैं आप सभी लोग न्यू मोबाइल आ चुकी है आप सभी लोग के। हमने जो कि स्टेटस भी लगा था, आप सभी लोग देख लिए होंगे। चलिए डियर्स, आज बात करने वाले हैं बहुपद। बहुपद कितने प्रकार का होता है डियर्स? चलिए देखिए क्या होता है डियर्स। चलिए देखिए, बहुपद के प्रकार और इसे बहुपद के नाम से जानते हैं। मतलब बहुपद के प्रकार जो है और बहुपद किसे कहते हैं वो भी हम बताने वाले हैं डियर्स। चलिए देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, जो कि आपका 10 का पेपर होने वाला है, जो कि फरवरी में 2023 आने वाला है, जो कि मई जून जो अच्छे से पढ़ लिया उसी का भला होने वाला है डियर्स। चलिए क्या आता है, बहुपद किसे कहते हैं। चलिए पहले हम बहुपद हेडिंग में आएंगे। बहुपद बहुपद हेडिंग हो गया आपका, देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से एकदम। चलिए क्या कहता है, बहुपद किसे कहते, पहले मेरी सुनिए। बहुपद ऐसी बीजी व्यंजक, या कह सकते ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम, या कह सकते हैं ऐसा बीजी व्यंजक जिनमें चर की घात 1 वास्तविक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को पी अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। चलिए क्या लिखते हैं हम लिखेंगे क्या, ऐसे, या लिख देंगे ऐसी, ऐसा लिख देंगे, ऐसा बीजी, क्या लिख देंगे, बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें क्या होता है, जिसमें चर की घात 1, चर की घात 1 और वास्तविक, क्या होता है, और वास्तविक कह सकते हैं, और वास्तविक संख्या। इतना हो गया डियर्स। चलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए डियर्स, जो कि आपकी मोबाइल अब हमारे पास नई हो गई है, अब वीडियो रोज जाएगी। जैसे कि पहले जो कि हमने वीडियो बनाती थी, लेकिन उस डियर्स देखिए आप लोग डियर्स, जो कि आप समझ सकते हैं, आप लोग सपोर्ट करिए। न्यू मोबाइल आ चुकी है, वो भी आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा। यहाँ पर देखिए क्या है, संख्याओं। चलिए डियर्स देख लेते हैं हम लोग बहुपद क्या है। ऐसा बीजी व्यंजक जिनमें चर की घात 1 हो और वास्तविक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को पी अक्ष से प्रदर्शित करते हैं और कह सकते हैं डियर्स। अब चलिए देख लेते हैं बहुपद कौन कौन सा है। देखिए क्या होता है, पी अक्ष बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये सब बहुपद के रूप में आते हैं। पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स, पी का मतलब जो होता है पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर हमने लिखा है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए डियर्स, आप लोग देख सकते हैं डियर्स। चलिए क्या होता है, और बहुपद कौन कौन से होते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या होता है, प्लस 7। चलिए देखिए, हमने कहा चर की घात अधिकतम 1 होनी चाहिए। देखिए जो चर है उसकी घात अधिकतम कितनी है, 1 है। चर की घात अधिकतम 1 है। चलिए ये सब बहुपद है। और क्या आता है डियर्स, चलिए देख लीजिए डियर्स, और बात करने वाले डियर्स, देखिए क्या आता है, ये सब भी बहुपद है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी बहुपद है आपके। फिर आता है डियर्स, चलिए देख लीजिए क्या आता है, या 2, ये भी आपके बहुपद है। और आता है डियर्स, देख लीजिए, जो कि ये भी बहुपद है। कहा है हमने वास्तविक संख्या हो तो भी बहुपद होगा। और डियर्स कहा है, इसमें क्या कहा है, उसकी घात जो है 1 हो वो भी बहुपद होगा। चलिए देख लीजिए डियर्स क्या आता है,
5x लिख दिए, तभी पर ये बहुपद है। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सा बहुपद नहीं है, वो भी जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए क्या होता है px बराबर क्या होता है x/2, x के घाते 1/2, और क्या होता है प्लस 5x प्लस का 2। चलिए हमने कहा चर की घात अधिकतम 1 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, या वास्तविक संख्या होनी चाहिए। देखिए लेकिन चर की घात तो है, लेकिन इसमें बटन दे दिया, आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो कि आपका ये बहुपद नहीं। हम लिख देंगे यहाँ पर क्या है बहुपद नहीं है। चलिए आप सभी लोग देख लीजिए ऐसे। और आता है px बराबर, चलिए बहुपद और जान लेते हैं क्या क्या कौन कौन सा नहीं है। अगर उसके बराबर माइनस लग गया तो भी बहुपद नहीं। x² - 2 प्लस का कितना हो गया 5x प्लस का कितना हो गया 2, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है डियर्स, आप देख सकते हैं डियर्स। चलिए क्या होता है px बराबर क्या होता है डियर्स, px का मतलब होता है पॉलिनोमियस, आप देख सकते हैं। चलिए क्या होता है, अब क्या करेंगे, अगर करड़ी में आ गए x प्लस 5x प्लस क्या आ गया 2, ये भी बहुपद नहीं है डियर्स। चलिए डियर्स हमने बहुत सारा बहुपद बताया, फिर यहाँ पर एक बताने जा रहा हूँ डियर्स, देख लीजिए आप सभी लोग। चलिए डियर्स क्या होता है, अगर बटे के रूप में दे दिया तो बहुपद है या न है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। x और +1 लिख देंगे तो कोई बात नहीं, +1, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद कब होगा, जब आपका वास्तविक संख्या होगी और अधिकतम घात कौन सी होगी, उसके ऊपर जो घात होती है यहाँ पर बटे के रूप में ना होना चाहिए, ना तो माइनस के रूप में होना चाहिए, ना तो करड़ी के रूप में होना चाहिए। आप इसी को बहुपद जो हमने बताया, जितना हमने बताया उसका डीएस उल्टा अपोजिट कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो बहुपद नहीं होगा, देखिए यहाँ पर माइनस हमने लगाया, वो यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो बहुपद नहीं होगा, तो उसी का अपोजिट जो होता है वो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे देखिए इसकी घात बटे में हो गई, x/x क्या होता है x/(1/2) क्या कर सकते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं डियर्स। यहाँ पर जो x² + 5x + 2 इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, लेकिन हम कह दें इसका गुणनखंड करिए, गुणा करने पे इतना आए और जोड़ने पे इतना आए, तो आप करेंगे नहीं कर पाएंगे। बहुपद का यही रूल होता है कि चर जो हो हरदम धनात्मक हो और ना ही ऋणात्मक हो, ऋणात्मक होना नहीं चाहिए। बहुपद का मतलब ये ना तो करड़ी में हो ना तो बटे के रूप में हो, उसकी घात कौन सी होनी चाहिए डियर्स, 1 होनी चाहिए, या तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। हमने बहुपद बता दिया है कौन कौन सा बहुपद है, ये सब बहुपद है, ये सब बहुपद नहीं है डियर्स। चलिए बात कर लेते हैं आगे जो हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है हम जान लेते हैं बहुपद के मानक रूप क्या है, बहुपद के मानक रूप। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। बहुपद के मानक रूप क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं, आरोही क्रम। चलिए आरोही क्रम देख लेते हैं क्या होता है। यही होता है बहुपद का मानक रूप। यहाँ पर px मतलब जानते हैं, p का मतलब पॉलिनोमियस, x का मतलब जो x यहाँ पर दिया हुआ होता है। अगर कह दें px बराबर इतना, इसका शून्यक निकालिए, तो आप क्या करेंगे, x के जहाँ पर जो रहेगा उसको धर देंगे, तो वही आ जाएगा क्या आपका, वही आपका शून्यक आ जाएगा। चलिए देखिए बहुपद के मानक रूप क्या होते हैं, x प्लस
यक्स के घाते 5 प्लस यक्स के घाते 4 प्लस यक्स के घाते 3 और प्लस क्या होता है यक्स के घाते 2 प्लस यक्स के घाते यक्स प्लस यक्स प्लस 2। ये कौन सा आपका है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। कौन कौन सा होता है जिसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए और देखिए क्या होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, छोटे से बड़े क्रम और कौन से क्रम। देखिए ये कौन सा क्रम है, ये इसका मानक रूप कौन सा है। देखिए चलिए एक और लिख लेते हैं फिर बताते हैं उसके बाद। पी का मतलब पॉलिनोमियस, आप समझ सकते हैं डियर्स। चलिए डियर्स क्या आता है 2 प्लस यक्स प्लस क्या होता है यक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है यक्स के क्या होता है यक्स के घाते 3 प्लस यक्स के घाते 4 प्लस यक्स के घाते 5 प्लस यक्स के घाते कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे कर कर, आप कोई दिक्कत नहीं, इतना पे छोड़ देते हैं हम। चलिए क्या होता है इतना लिखने के लिए छोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए क्या होता है अब देखिए जो हमने बताया जैसे कि मानक रूप क्या होता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होते हैं। चलिए हम इसको जान लेते हैं अवरोही क्रम और रोही क्रम क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं अवरोही 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 क्रम अवरोही क्रम डियर्स या अवरोही क्रम, इतना हुआ डियर्स। चलिए आप डियर देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से क्या होता है इतना होने के बाद डियर्स क्या कहते हैं आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है बढ़ते क्रम। और क्या होता है अवरोही का मतलब होता है जो इसका मतलब होता है क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है या कर कर लिख सकते हैं घटते क्रम। चलिए क्या होता है अवरोही क्रम कहलाते हैं, यही आप लिख देंगे इतना घटते क्रम है। चलिए क्या होता है इसका मतलब जो होता है, चलिए देख इसमें पहचानेंगे कैसे अवरोही क्रम कौन सा है और अवरोही क्रम कौन सा है। चलिए वो हम जान लेते हैं अवरोही क्रम कौन सा है। देखिए हमारा जो कि ये अवरोही क्रम अवरोही क्या होता है अवरोही क्रम जैसा कि आप लोग को पता है डियर्स। और क्या होता है अवरोही क्रम अवरोही क्रम। चलिए डियर्स आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। आपको पता है हमारी जो कि भाई पहले वीडियो बनाते थे अब हम बनाना शुरू करेंगे। अब जो कि अब पहले अब वो जा रहे हैं पढ़ने, जहाँ की आप समझ सकते हैं लखनऊ जा रहे हैं, तो हमारी जो कि वीडियो थी काफ़ी यहाँ पर रुक जाती काफ़ी लंबे समय तक। हमें 10 के बाद मोबाइल मिलता, लेकिन भाई की वजह से हमें मिल गया मोबाइल और पापा के दिलाने के लिए धन्यवाद हम कहना चाहते हैं और भाई को भी धन्यवाद करना चाहते हैं और मम्मी को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब आप लोग की सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ऐसे आते रहेगी वीडियो और सपोर्ट ज़रूर करिएगा दोस्त। यहाँ पर चलिए और यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।